हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपसे बात की थी कि हम आज इटली के बारे में पढ़ेंगे और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहले आप देख लीजिए कि जब इटली यूनिफिकेशन नहीं हुआ था इटली का, तो इटली कैसा था। ये जो देख रहे हैं आप ब्लू कलर से, ये सारा का सारा इटली है। और यहाँ देखिए जब यूनिफिकेशन इटली की हो गई तो इटली कैसा दिखने लगा, यहाँ से लेकर ये पूरा और ये भी, है ना। ये सब पूरा का पूरा इटली का पोर्शन है। चलिए अब देखते हैं पूरी घटना किस तरह से हुई। जर्मनी की तरह इटली भी का भी काफ़ी लंबा इतिहास रहा है राजनीतिक विखंडन या पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का। इटालियंस कई डायनेस्टिक स्टेट में बटे हुए थे और उसका कुछ हिस्सा हैब्सबर्ग एम्पायर के पास था। और फिर क्या था, लेकिन 19th सेंचुरी के मिडल में इटली का जो 19th सेंचुरी के मिडल में इटली जो था वो 7 राज्यों में डिवाइडेड था। 7 उसके स्टेट्स थे अलग अलग। और सिर्फ इसमें सार्डेनिया पायडमंट जो था उस पर एक इटालियन राजकुमार का शासन था। इटली का नॉर्थ वाला पार्ट जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अधीन था और सेंटर पर पोप का अधिकार था। पोप उस पर शासन चलाता था। जो इटली का सेंट्रल इटली आप जो कहिए वो क्या था, वहाँ पर पोप का शासन था। और इटली का सदर्न हिस्सा जो था वो बोर्बोन किंग ऑफ स्पेन के शासन में था। यहाँ तक कि इटालियन भाषा भी कॉमन लैंग्वेज वहाँ की नहीं थी, बल्कि क्या था, उसका कई रीजनल और लोकल वेरिएशन था। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1830 में गुसेपी मेज़िनी नाम के एक व्यक्ति ने कोशिश की थी इटली को एक गणतंत्र बनाने की। उसके सभी स्टेट्स को मिलाकर एक गणतंत्र बनाया जाए, ऐसा प्रयास मेज़िनी ने किया था। उसमें उसका एक राष्ट्र का स्पष्ट प्रोग्राम था और इटली को गणतंत्र बनाने के लिए इसके लिए उसने एक गुप्त सोसाइटी भी बनाई थी जिसका यंग इटली नाम था। और इस यंग इटली का उद्देश्य और था ये प्रचार करना कि कैसे इटली को एक एकीकृत गणतंत्र बनाया जा सके। और ये यंग इटली जो उसने सोसाइटी बनाई थी गुप्त रूप से, इसका काम था इसी विचार का प्रचार करना। लेकिन जब उसके दो प्रयास उसने किए, एक तो 1831 में और दूसरा 1848 में, ये दो प्रयास उसने किए और दोनों प्रयास में वो सफल नहीं हो पाया। और इटली को एकीकृत करने की जिम्मेवारी जो थी उसके बाद अब सार्डिनिया पायडमंट के ऊपर ही रह गई थी, क्योंकि इसका रूलर जिसका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल II, उसके ऊपर आ गया कि वो युद्ध करे और इटली को एक यूनिफाइड स्टेट या राज्य बनाए, देश बनाए, यूनिफाइड स्टेट बनाए। और राजा को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही थी कि इटली को अगर यूनिफाई कर दिया गया तो फिर उसे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इटली का बहुत अच्छे से हो पाएगा और इटली उसकी खुद की जो राजा थे, खुद की उसकी पॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत बढ़ जाएगी। इस प्रयास में चीफ मिनिस्टर केवर नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने इस जो इटली को यूनिफिकेशन का आंदोलन था उसके वो लीडर बने ताकि इस आंदोलन को बढ़ाया जा सके। बस सबसे मज़ेदार बात तो ये थी कि केवर जो थे वो ना तो कोई रिवोल्यूशनरी थे, रिवोल्यूशनरी आप समझते हैं ना, क्रांतिकारी जो होते हैं वो, और ना ही डेमोक्रेट, यानी कि कोई ऐसी डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले व्यक्ति हों, ऐसा नहीं था। और कोई एक साधारण रईस व्यक्ति थे वो, और पढ़े लिखे हुए इटालियन की तरह वो भी
इटली को इटालियन के बजाय फ्रांसीसी भाषा या फ्रेंच भाषा बोलते थे। लेकिन उनमें कूटनीति बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छे वो डिप्लोमेट थे। और उन्होंने क्या किया, अपनी विनम्र कूटनीति से उन्होंने अपनी ऐसी रणनीति बनाई। उसने क्या किया, फ्रांस के साथ अलायंस कर लिया मतलब मेल संधि कर ली, अलायंस कर लिया फ्रांस के साथ। और उसके बाद उसने सार्डिनिया पायडमंट की मदद कर दी। और इससे क्या हुआ आपको याद ही है, सार्डिनिया पायडमंट में एक इटालियन राजा था, तो उसको मदद मिली। और इसमें क्या हुआ कि सार्डिनिया पायडमंट को ने जब ऑस्ट्रिया से युद्ध किया तो उसे युद्ध में पराजित करने में कामयाब हो गया 1859 में। और सेना तो थी ही, उसके साथ साथ क्या था, बहुत सारे आर्म वॉलेंटियर, ऐसे लोग जो सैनिक तो नहीं थे बट राजा को मदद करने के लिए आ गए थे, है ना। और इनका लीडर जो था उसका नाम था गुसेपी गैरिबाल्डी। और इन लोगों ने क्या किया कि गुसेपी गैरिबाल्डी के इसमें लीडरशिप में ये सब के सब साउथ इटली की तरफ चल पड़े। और वो पहले साउथ इटली में किंगडम ऑफ टू सेसिलीज और साउथ इटली, इन दोनों तरफ इन्होंने जॉइंट तरीके से युद्ध करना शुरू किया। और लोकल किसानों की मदद भी उनको मिली थी। और इस तरह से ये सब मिलकर जो एक रूलर था, स्पेनिश रूलर, उसको देश से भगाने में कामयाब हो गए। और 1861 में विक्टर एमेनुअल II को पूरे इटली का किंग घोषित कर दिया गया। उस समय इटली जो था उसमें इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, लोग कम पढ़े लिखे हुए होते थे और उन्हें लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनको नहीं मालूम था कि ये डेमोक्रेसी क्या होती है या लिबर्टी क्या होती है। उनको ये भी नहीं पता था कि पूरे इटली को एक देश बनाने का काम एक देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जिन किसानों ने साउथ इटली के किसानों ने मदद की थी गुसेपी गैरिबाल्डी को युद्ध में, उनको ये भी नहीं पता था कि ये इटली क्या है। और वो वहाँ ला टैलिया बोलते थे इसको, ला टैलिया। ये क्या, उनको लगता था कि ये ला टैलिया ना विक्टर एमेनुअल की, जो वहाँ के किंग है, उसकी वाइफ का नाम है। उनको ये भी नहीं पता था ये उनका देश है। ठीक है, इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हो गया। और पहले जो इस तरह ऐसा दिखता था इटली इतना बटा हुआ, वो अब एक देश के रूप में बन गया था। ये देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।